मेरा नाम रिटायर्ड मेजर गोरखी चंदोला है और हम लोग अभी पौड़ी क्षेत्र से लगभग 6 किलोमीटर श्रीनगर की रोड पर रावत गांव नाम से एक गांव में खड़े हैं। चंदोला राई ग्राम सभा कहलाती है और उसका एक छोटा गांव है रावत गांव, जहां हम खेले बचपन में। जिन खेतों क्यारियों से हमने खाना खाया, सब्जियां खाई, फल खाए, उनको जब हमने पलायन के बाद इस तरीके से देखा कि झाड़ियां ही झाड़ियां उग गई हैं। जिन पेड़ों पे फल लदे होते थे वो पेड़ एकदम सूख के खत्म हो गए हैं। और जिस घर में हमने खूब बचपन में मजे किए, हम पले बड़े, खूब सीखा, उस घर में दरारें आ गई। तो वो देख के खुद को, मन को बहुत खराब लगा। और उसके बाद मेरी वाइफ ने और मैंने ये डिसाइड किया कि हम अपने घर को, अपने गांव को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं। और इस मुहिम में एक तरीके से कह लीजिए, इसमें हमारा एक्सटेंडेड परिवार, मेरे माँ जी, पिताजी, चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी और सभी भाई बहन मेरे जितने हैं, सब ने बड़े मिलजुल के, बढ़ चढ़ के हमको प्रोत्साहन दिया। और इस तरीके से हमने अपने गांव घर को ठीक करना शुरू किया। इसी तरीके से जब हमें यहाँ काम करना था तो परिस्थितियां आगे पीछे, हर चीज़ का हमने सोल्यूशन ढूंढा, हर चीज़ का ये पता किया, लोगों से पूछा, आसपास से मदद मांगी, जो जानकार थे, जो पहले से यहाँ रह रहे थे, उनसे पूछा किस तरीके से होता है, क्या करना चाहिए। और ऐसा करते करते हम लोग इसको एक ठीक रूप में इसको हम सेट कर पाए। अपने दादा दादी के घर को हमने पहले उसी मिट्टी पत्थर, ये जो घर आप पीछे देख रहे हैं, ये मिट्टी पत्थर लकड़ी वही इस्तेमाल है जो जब दादाजी ने बनाया होगा 80-90 साल पहले, उस समय जो इस्तेमाल हुआ था वही आज की डेट में हमने इसमें दोबारा यूज किया है। होम स्टे आजीविका का साधन है, डेफिनेटली है। अगर आप अपने आप से उसको कर पा रहे हैं, सरकार की जो स्कीम है उस स्कीम के अंतर्गत अगर आप एक तरीके की लगभग 50% की सब्सिडी है, जो कि बहुत अच्छी सब्सिडी है, उस सब्सिडी को अवेल करके अगर आप अपना होम स्टे बना पा रहे हैं और उसको सही तरीके से उसकी मार्केटिंग कर पा रहे हैं, सही तरीके के लोगों को आप अपने यहाँ तक ला पा रहे हैं, तो वो आजीविका बन सकती है। लेकिन उसमें अभी, क्योंकि शुरुआती दौर में है हमारे प्रदेश में अभी ये, तो एकदम से उसको ये कह पाना कि हाँ एकदम साधन बन जाएगा, वो भी सही नहीं होगा। लेकिन पोटेंशियल है और करा जा सकता है। हम लोग यहाँ इतने साल से कर रहे हैं, मतलब 5-6 लोग, एक तो रेगुलर जो हमारे साथ लोग एम्प्लॉयड है, जो काम करते हैं हमारे साथ में मिलजुल के, उनके लिए आजीविका है। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट इकोनॉमी जिसको कहते हैं, जैसे अब हमारे गांव के आसपास में जो 2-3 दुकानें खुल गई, हमें कुछ भी लेना होता है हम उन दुकानों से लेते हैं, तो वो एक तरीके की इनडायरेक्ट इकोनॉमी को भी बढ़ावा देता है। मैं ये मानता हूँ कि अगर लगभग 1000 सक्षम लोग जो आके आज भी अपना पहाड़ में अगर काम शुरू करें और उनका उसके अलावा भी कहीं पे काम हो, उससे इस पहाड़ को सपोर्ट कर पाएं, अगर 1000 लोग भी आते हैं तो वो अपने आप एक तरीके से बहुत असर डालेगा। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, यही संदेश दे सकता हूँ सबको कि कोशिश ज़रूर करें आप। हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हम लोगों को ज़रूरत है अपने पहाड़ों को कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाने की, लोगों तक लेके जाने की। और डेफिनेटली लोगों को मतलब देवभूमि कहा जाता है इसे। जब आप यहाँ बैठते हैं सुबह शाम या अकेले में, तो आपको सडनली एक अपने आप एहसास होता है कि ये वाकई में देवभूमि है। पानी इतना अच्छा है, मिट्टी बहुत अच्छी है, फल बहुत अच्छे हैं, अनाज बहुत अच्छा है, कुछ भी आप यहाँ खाते हैं। हमारे पास जो गेस्ट भी आते हैं, जो आदमी 2 रोटी खाता होगा नॉर्मली, वो यहाँ 6-7 रोटी से नीचे कभी नहीं खाता। तो ये एक बड़ा, और ये यहाँ का नहीं है, ये पहाड़ में कहीं भी आप किसी भी होम स्टे में जाएंगे या कहीं पे भी बात करेंगे, तो ये तो हमारे पहाड़ की देन है हमारे लिए। और हम लोगों को और युवाओं को और सभी लोग जो किसी भी कारणवश बाहर गए हैं, उनको पहाड़ छोड़ना नहीं चाहिए, अपने दिल में ज़रूर पहाड़ रखना चाहिए, आते रहना चाहिए। जो कर सकते हैं उनको थोड़ा बहुत अपने घर ही बनाए। जैसे ये होम स्टे स्कीम है, अच्छी स्कीम है, इस वजह से घर बन गए। कोरोना बहुत ही खराब चीज़ थी, लेकिन वो पहाड़ को एक ऐसा वो देकर गया कि लोगों ने अपने थोड़े घर बना दिए। तो इस तरीके से लोगों को करना चाहिए, युवाओं को डेफिनेटली पहाड़ में आना चाहिए।